ये क्लास 11th के जो फाइनल टर्म है जिसमें कि आप दे सकते हो किसके ऊपर आया इंग्लिश में, G20 लीडर कमिटेड टू की गोल लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग ऑन द रीसेंट G20 समिट। आप ये देखो, और यहाँ ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि ये आपके लेटेस्ट सैंपल पेपर में लेटेस्ट चीजों को ऐड कर दिया। तो मेरे भाई ये करके चलो, और इस पे क्या बनाना है आपको, 50 वर्ड्स में आपको क्या बनाना है कि मोहित हो और मृदुला, ये आपको बनाना है, या ड्राफ्ट पोस्टर क्या बनाना है, पोस्टर बनाए। अगर क्लास 11th में खास करके 2024 के अगर फाइनल में बढ़िया तरीके से नंबर लाना चाहते हो, अगर मिड टर्म में कम नंबर आया है तो मेरे भाई ये जितने भी ग्रामर सेशन है इसको तो भाई एकदम कहते हैं ना ऐसे लपक लो बढ़िया तरीके से, जब भी बात बनेगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये क्लास 11th में एनुअली में देखो क्या क्या चीज देखने को मिल सकता है, तो मतलब आपको इसमें भी नॉलेज लगा के सारी चीजों को समझना पड़ेगा। 2 आरसी आएंगे और बढ़िया तरीके से आपको क्या है इसे करना पड़ेगा। ठीक भाई, क्वेश्चंस भी आराम से मेरे भाई आप क्लास 11th में हो, और खास करके अब मिड टर्म के पेपर तो हो गए खत्म, आपके बहुत सारे बच्चों को आगे रिजल्ट, अब आपके सामने आ चुका है एनुअल का सैंपल पेपर। ये एनुअल एग्जाम क्लास 11th ये इंग्लिश का है, जो कि आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। इस बार भी 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, और कंप्लीट इस सैंपल पेपर को समझ लो। अगर आप एनुअल में बहुत तगड़ा डंका बजाना चाहते हो, क्लास 11th के किसी भी स्ट्रीम में हो, खास करके दिल दिमाग ये बैठाना, इस सैंपल पेपर को देखोगे ना, मे भी आपको थोड़ा सा भय लगेगा, लेकिन जब मिडल में जाओगे, हाफ ग्रामर पोर्शन तक पहुंचोगे, तो आपके भाई बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। बस उसके लिए करना क्या है, बस सिद्ध से सारी चीजों को समझो। सबसे पहले अभी तक के यूट्यूब में क्लास 11th का सैंपल पेपर एनुअली मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और ये चीज आपको पता है कि मिड टर्म में खास करके जो क्वेश्चंस और खास करके सैंपल पेपर मैंने आपको डिस्कस करके दिए मेरे भाई, वहां से क्वेश्चंस बहुत सारे बने, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटिकल का तो क्या ही करना, इंग्लिश का तो सोच रहे हो मतलब। तो मेरे भाई इस बार भी आपका सेम चीज करके दूंगा, आप टेंशन मतलब ह्यूमैनिटीज के हो तो भाई मैं आपको क्लास चला के भी दूंगा, बट आप टेंशन ना लो, बस लास्ट तक चीजों को समझना, जो जो चीज बता रहा हूं उसको दिल दिमाग में बिठा लेना, बस इतना सफिशिएंट है मेरे भाई। आपके सामने ये सारी चीजें दिख रही है, करना क्या है मेरे भाई, यहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये जो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने ये 3 सेक्शन में है। सेक्शन ए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, सेक्शन बी जो है आपके सामने राइटिंग स्किल ग्रामर होगा, सेक्शन सी आपके लिटरेचर होगा। मतलब कि जो तरह के एबीसी सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन करें या राइटिंग स्किल की बात करें, लिटरेचर की बात करें, जो 2000 यहाँ पे 22-23 में हुआ था, सेम आपके इस बार भी होने वाला है, या एज अ सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। तो ये पॉइंट समझ गए, उसके बाद अब आगे देखो, पॉइंट समझ गए, तो ये सारे कह रहा है यहाँ पे जितने वर्ड में बोला जाए उतना ही आंसर करना है, और ज्यादा आपको कुछ इसमें नहीं करना है मेरे भाई। सबसे पहले एक पॉइंट समझो, ये जो क्लास 11th में सेक्शन ए आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसे आप जब बड़े लेवल पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, वहां पे इसे आरसी कहते हैं, खास करके बैंकिंग में, क्योंकि तुम्हारा भाई तो खुद ही रिजाइन दे चुका है भाई, समझ रहे हो, भते रहो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के। तो बस आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सारी चीजें समझना है कि इसके इंग्लिश के खास करके अगर इस मिड टर्म के तो बेसिक सी चीजें आई थी, लेकिन एनुअल के अंदर में आप यहाँ पे एक बार आरसी देखो। ये आरसी आपने देखा कि भाई आरसी को पढ़ते पढ़ते बच्चा यहाँ पे मतलब कि मुझे तो लग रहा 20 मिनट लेके चला जाएगा सारे आरसी करने में, बस कंप्लीट सुनते जाओ अगर पेपर आप एनुअल अच्छा करना चाहते हो। ये देखो यहाँ पे, ये आपके पास नीचे यहाँ पे कि देखो आज तक आपने क्या सुना था कि क्लास 10 तक या 9 तक आपने देखो बहुत कम चीजें होती है, लेकिन इसके अंदर में अब ये क्वेश्चंस का वेरिएशन देखो किस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरे भाई आपको यहाँ पे देखना है, और ये आरसी आपको कितने 10 मार्क्स दे के जाएगा। अगर आप 20 मिनट भी अपना से 10 से एक आरसी पे दे दोगे तो मेरे भाई एनुअल में आपके इंग्लिश में भाई बहुत अच्छे नंबर हो सकते हैं। इस बार कई बच्चे इंग्लिश में कम नंबर भी आए हैं, आप लोग अपने इंग्लिश के कितने नंबर मिड टर्म में एक बार कमेंट करके जरूर बताना, स्ट्रीम भी आप जरूर बताना। मैं आपको फिर लास्ट में एक बहुत सटीक चीजें बताऊंगा। ये आपके पास हो गया, और इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा ना, याद रखो ये क्लास 11th में ये जो पैरा आते हैं, ये पैरा 5 में ये बिगनर का मतलब क्या हो गया, पैरा 7 में टाइमलाइन का मतलब क्या हो गया, इस तरीके की चीज़ें आरसी में क्लास 11th में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, और आधे बच्चे यहीं पर नंबर कटवा देते हैं, फिर वही बात बहुत दिक्कत हो जाती है। आगे देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे दूसरे में यहाँ से आना शुरू हो गया, इस तरीके के पाई चार्ट भी दे दिया। अब देखो कभी आपने देखा कि आरसी के अंदर में, कभी आपने देखा क्लास 10th के अंदर में आरसी के अंदर में आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वहाँ पे मैप मिला हो, चार्ट मिला हो, नहीं, लेकिन क्लास 11th में एनुअली में देखो क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकता है। तो मतलब आपको इसमें भी नॉलेज लगा के सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। 2 आरसी आएंगे और बढ़िया तरीके से आपको क्या है इसे करना पड़ेगा। ठीक भाई, क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे दूसरा आरसी जो कि रिलेटेड है करंट पॉइंट में, अगला
अगला मैं आपको अभी एक पॉइंट तो देखो ग्रामर सेक्शन में मेरे भाई, ये देखो अगला यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, एक तो नोट मेकिंग है। ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने नोट मेकिंग क्या है, यहाँ पे ये जो आपके सामने नोट मेकिंग है मेरे भाई, ये नोट मेकिंग आपके 5 नंबर नहीं, ये 8 नंबर के हो सकते हैं नोट मेकिंग, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको सबसे पहले आप नोट मेकिंग एक बार देखो प्लेलिस्ट के अंदर में, उस नोट मेकिंग इतना तगड़ा समझा रखा है, उसके बाद आप कभी भी मात नहीं खाओगे। तो नोट मेकिंग आपको यहाँ पे दिया है कि अब पैसेज मेक यूजिंग द रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन भी लाना है, मतलब सप्लाई सुटेबल टाइटल भी लाना है, और यहाँ पे समरी भी। अगर आप इतना भी कर ले तो नोट मेकिंग आपको 8 नंबर देके जाएगा, जाके भाई प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, उससे बढ़िया ट्रिक आपको नहीं मिलने वाला। उसके बाद में जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, सेक्शन बी आपका क्रिएटिव राइटिंग एंड स्किल ग्रामर होगा। यहाँ पे आपको अपना बाजी पलटना है। अगर क्लास 11th में खास करके 2024 के अगर फाइनल में बढ़िया तरीके से नंबर लाना चाहते हो, अगर मिड टर्म में कम नंबर आया है तो मेरे भाई ये जितने भी ग्रामर सेशन है इसको तो भाई एकदम कहते हैं ऐसे लपक लो बढ़िया तरीके से, जब भी बात बनेगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये देखो ये फिलर है, क्या है ये फिलर कहते हैं, आधे आधे नंबर का एक फिलर है, जो कि 8 क्वेश्चन होंगे, मतलब 8 फिलर होंगे, जो कि टोटल आपके 4 नंबर का होगा। और क्वेश्चन भी देखो कैसा एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है, आप इसे बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। देखो भाई सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन भी देखना, कह रहा है प्यूपेट्स और डैश अमंग द ओल्डेस्ट मैन ऑब्जेक्ट दैट बी नो टू वर्ल्ड। अब छोड़ो यहाँ पे, सबसे पहला देखो ये पहले का ए है, तो आपको पहले का ए के अंदर में ये 4 ऑप्शन दिया है। तो कई बच्चे क्या होते हैं, ये ग्रामर सेशन में हो जाते कंफ्यूज। अब कंफ्यूज होने के बाद ये देखते हैं कि भैया कौन सा आंसर लगा है, क्या टिक लगा है, तुक्का तगाजा लगा देते, हो जाता है गलत। लेकिन ऑप्शन देखो कितना क्लियरिटी से इन्होंने दिया है, थोड़ी सी पजल करती है। ये पहले का एक के अंदर में, पहले का एक अंदर में ये एज भी आ सकता है, ये एम भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, वर भी आ सकता है। तो अब इन चारों में से क्या इसके अंदर आएगा, क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये पुपेट्स डैश अमंग द ओल्डेस्ट मैन, आपको वैसे ही पता चल रहा है, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वर आएगा। तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो। ये लेवल है आपके फाइनल टर्म के। अभी आगे देखो जो ग्रामर का मेन पोर्शन है, समझे मेरे भाई। उसके बाद में आपके पास जो सबसे ज्यादा दुखदाई होते हैं हमारे शेर शेरनियों के, जो कि रीअरेंजमेंट, कौन सा रीअरेंजमेंट, ये क्लास 11th में आपके पास आने वाले हैं। ये 4 होंगे आपके पास, ये रीअरेंजमेंट है, कोई 3 करना होगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं मेरे भाई, आपके पास क्या है, ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल। क्या रहा है यहाँ पे, क्रिएटिव राइटिंग स्किल। अगर आप बढ़िया लेवल पे अगर क्रिएटिव राइटिंग स्किल भी कर लेते हो, जो इन्होंने सैंपल पेपर में दिया है इस बार, तो आप भाई पूरे बढ़िया नंबर 20 नंबर आप ग्रैब कर सकते हो और फाइनल में आप डंका बजा सकते हो। यस या नो समझो ध्यान से। करना क्या आपको कि जितने भी आपने मिड टर्म में जो भी आपने राइटिंग स्किल्स की, क्या भाई जो भी आपने राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस की थी, टॉपिक भी इस बार सेम ही आ रहा है। तो मेरे भाई टेंशन मत लो। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो एड्रेस वाला है, ये आपके सूटेबल मतलब कि ड्राफ्ट लिखना है, कह रहा ड्राफ्ट और सूटेबल एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट, और खास करके एडवर्टाइजमेंट की बात करें, और आपके यहाँ पे देखो 2 एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं। मतलब आपके पास मतलब कि वो जो बताया था आपको टॉयलेट वाला, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है किस तरीके का होता है, कैसे होता है, एक 1 शॉर्ट वीडियोस के अंदर में एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, सारी चीज बता दी है, जाके चेकआउट करो मेरे भाई। उसके बाद आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके फाइनल टर्म में ये चीज आने वाला है। उसके बाद में आपके पास एक और क्या चीज आने वाला है, अगला आने वाला है आपके पास पोस्टर। क्या है ये पोस्टर, तो ये पोस्टर भी आपके सामने आने वाला है। उसके बाद में अब एक पॉइंट देखो, जब ये सारी चीजें हो जाती है तो आपको एक ही पॉइंट पता चल जाएगा। अभी आपको सारी चीज पता चल गई क्लास 11th के अब फाइनल में क्या क्या आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्लास 11th के, ये जो क्या है यहाँ पे, ये क्लास 11th के जो फाइनल टर्म है, जिसमें कि आप दे सकते हो किसके ऊपर आया इंग्लिश में, G20 लीडर कमिटेड टू की गोल लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग ऑन द रीसेंट G20 समिट। आप ये देखो, और यहाँ ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि ये आपके लेटेस्ट सैंपल पेपर में लेटेस्ट चीजों को ऐड कर दिया। तो मेरे भाई ये करके चलो, और इस पे क्या बनाना है आपको, 50 वर्ड्स में आपको क्या बनाना है कि मोहित हो और मृदुला, ये आपको बनाना है, या ड्राफ्ट पोस्टर क्या बनाना है, पोस्टर बनाने हैं। तो समझ लो रिसेंट पेपर में किस तरीके से रिसेंट टॉपिक दे दिया, क्योंकि क्लास
क्लास 11th अब बड़े हो गए हैं ना, तो भाई रिसेंट टॉपिक और खास करके करंट चीज़ों को दिया जा रहा है। तो खास करके ह्यूमैनिटीज़ के जितने सेट से नो पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी जिनके पास है वे भाई करंट को ना बिल्कुल दिल दिमाग में बैठा लो बढ़िया तरीके से। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। तो लेटेस्ट टॉपिक भी मिल गया आपके सामने और यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे आपके सामने एक स्पीच भी तैयार कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने दो भाई देखो अगला पॉइंट हो गया, अगला आपको क्या करना है, एक डिबेट भी तैयार करना है। आप डिबेट भी तैयार कर सकते हो। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है आपके सामने लिटरेचर का, और मेरे भाई ये आप लिटरेचर का पोर्शन भी तैयार कर सकते हो। खास करके लिटरेचर के लिए जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं उतना कर लेना, इतना सफिशिएंट होगा। तो ये आपका क्या है मेरे भाई, आपके फाइनल टर्म के सैंपल पेपर है जो आपको 2023-24 के लिए है। तो बस जितनी चीज़ें मैंने आपको पीछे बताया कि भाई देखो ग्लोबल वार्मिंग पे, आपके पास G20 पे डिबेट्स क्या आया, सेल एंड परचेज का आया, नोट मेकिंग का आया, ये सारी चीज़ें इस बार आने वाले हैं और करंट इश्यूज इस बार ऐड हुआ है। तो बस कंप्लीट वीडियो को देख लो। खास करके क्लास 11th के अगर आप इंग्लिश का पेपर देने वाले हो फाइनल में और मिड टर्म खराब गया है तो इस पर भैया अटैक करो तगड़े तरीके से। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी इस चैनल से। और यहाँ पे 110% ऑथेंटिक चीज़ें मिलती है, चाहे भले क्लास लेट अपलोड हो तो, बट कोई दिक्कत नहीं, मेरे से नहीं, जो भी आएगा दमदार आएगा। बस नए हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं क्यों कर देना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।